नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा, सन ऑफ डॉक्टर देवनंदन वर्मा। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि मैं पिछले 15 दिनों से हर घर नल जल योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। तब से लेकर आज तक अकेला लड़ रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हालात बहुत बिगड़ गए हैं। हमारे गांव में सिर्फ एक दिन काम करवाया गया, फिर अचानक से काम को बंद करवा दिया गया है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, किसी ठेकेदार या किसी अधिकारी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे सवाल करता हूं कि आखिर पानी बंद क्यों करवाया गया। इस सवाल का एक ही जवाब है कि इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति लड़ रहा है और एक ही व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है। और ये भ्रष्ट लोग जानते हैं कि एक आदमी का आवाज़ दबाना बहुत आसान है, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि पूरे गांव का आवाज़ को दबाना आसान तो छोड़ें, मुश्किल तो छोड़ें, नामुमकिन है। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर एक साथ बोले होते तो ये काम अब तक पूरा हो चुका होता। इसलिए आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि सिर्फ एक बार एकजुट होकर हमारा साथ दीजिए। हमने एक लीगल नोटिस तैयार किया है। ये नोटिस उन लोगों को भेजना है जिन्होंने हमारे पानी के पैसे को हड़प लिया है और हमें और हमारे बच्चों को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया है। ये लड़ाई सिर्फ मेरे बच्चों की नहीं है, आपके बच्चों की भी है। इसलिए इस बार हम सब मिल करके एक ही दिन, एक ही समय पर ये नोटिस हर जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार को भेजेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है ये बताने का कि अब गांव वाले सिर्फ वोट देने के लिए जन्म नहीं लिया है, बल्कि अपना हक लेने के लिए भी खड़े होते हैं। अभी आपको ये नोटिस पढ़कर सुनाऊंगा और बताऊंगा कि कब और कैसे इसे भेजना है। बस एक बार हम सब की आवाज़ एक साथ उठे, तब काम रुकना नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको नोटिस पढ़कर सुनाता हूं कि हमने नोटिस में क्या लिखा है। हर घर नल जल। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमने किस आधार पर इस नोटिस को बनाया है, और इस नोटिस में जो इम्पोर्टेंट डेटा है हम आपको सिर्फ और सिर्फ वही बताएंगे। तो देखिए, जो हमने लीगल नोटिस लिखा है वो हमने संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा लिखा है, यानी ग्राम राधानगर बेलदरिया, वार्ड नंबर 1, पंचायत जानकीपुर, प्रखंड चानन, जिला लखीसराय। ठीक है, किसको भेजना है? तो पहले तो हम ठेकेदार रविशंकर जी को भेजेंगे, जो यहाँ के ठेकेदार हैं। हमारे अनुसार से ठेकेदार वही हैं, तो हम सबसे पहले उन्हें व्हाट्सअप नोटिस भेजेंगे। उसके बाद अगर इसने नहीं माना तो हम कार्यपालक अभियंता को भेजेंगे। उसके बाद जो अधिकारी हैं हम उन्हें भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए इस नोटिस का विषय क्या है उसे हम आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं। हर घर नल जल योजना में अधूरे कार्य, फर्जी पानी सैंपल जाँच तथा दूषित पानी सप्लाई से जीवन व स्वास्थ्य को खतरे में डालने संबंधित कानूनी नोटिस। आगे हमने जो नोटिस भेजा है वो पूरे ग्रामवासियों की तरफ से भेजा है कि जो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि हर घर नल जल योजना के तहत आपके द्वारा मात्र एक दिन कार्य करने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया, जबकि योजना के लिए लाखों रुपये का बजट स्वीकृत किया गया, यानी 321 लाख रुपये पूरे जानकीपुर पंचायत में 12 यूनिट में खर्च किया गया था। पॉइंट नंबर 2, लगभग 2 से 2.5 वर्षों से गांव में पानी की सप्लाई बंद है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 3, आपके द्वारा फर्जी पानी का सैंपल जांच करवाया गया, जबकि वास्तविक में पानी पूरी तरह से दूषित है और इससे ग्रामीणों को गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा है। और आपके द्वारा किया गया इस अपराध का आपके ऊपर जो आईपीसी धारा लगता है वो इस तरह से है: आईपीसी 420 धोखाधड़ी व जनता को गुमराह करना, आईपीसी 406 आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी 269 एवं 270 ऐसा कार्य जिसने मानव जीवन के लिए हानिकारक रोग फैलाने की संभावना जताई हो, आईपीसी धारा 120 भी आपराधिक संयंत्र। ये सारी धाराएं उन दोषियों पे, उन भ्रष्ट लोगों पे लगेगा जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अतः आपको यह नोटिस प्राप्त होने के अगले दिन से ही नियमित कार्य करते हुए 5 दिनों के भीतर नंबर 1, कार्य को पूर्ण कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ करें। फर्जी रिपोर्ट को लिखित सफाई दें और वास्तविक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गांव में जल आपूर्ति व्यवस्था को अस्थायी रूप से दुरुस्त करें। पॉइंट नंबर 4, 5 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करें। हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। यदि उपरोक्त बिंदुओं को पालन नहीं किया गया तो संपूर्ण ग्रामवासी आपके विरुद्ध थाना, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं न्यायालय में आपराधिक और सिविल कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको चेतावनी दिया जाता है और सूचित भी किया जाता है कि आरटीआई आवेदन के माध्यम से मांगी गई जानकारी प्राप्त होते ही योजना से संबंधित प्रत्येक खर्च का विवरण सार्वजनिक और आवश्यकता अनुसार संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करने हेतु विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी आरटीआई आने के बाद एक एक रुपये का हिसाब हर जिम्मेदार लोगों से लिया जाएगा, जिसने इस पैसे को भ्रष्टाचार करके ख़त्म किया है और लोगों का हक मारा है। बस यही है। और आगे जो हमने बताया कि आईपीसी इन पर क्यों लगा है उसके बारे में बताया कि फर्स्ट, आईपीसी 420 जो है धोखाधड़ी है, क्योंकि ठेकेदार ने योजना के तहत शुद्ध पानी पहुंचाने का वादा किया, केवल एक दिन काम करके छोड़ दिया। इसके साथ ही फर्जी पानी जांच रिपोर्ट बनवाई जिसमें दूषित पानी को शुद्ध दिखाया, सरकारी धन का दुरुपयोग किया
और जनता को गुमराह किया, जिसका परिणाम हुआ कि जनता को नुकसान हुआ और सरकारी धन की बर्बादी हुई। अब IPC 406 आपराधिक न्याय भंग क्यों? क्योंकि सरकार ने ठेकेदार को जनता के हित में काम करने की जिम्मेदारी और पैसा दिया। उसने उस विश्वास को तोड़ा, काम अधूरा छोड़ा। पानी की सुविधा देने के बजाय झूठी रिपोर्ट देकर जनता को धोखा दिया। अब पॉइंट नंबर 3 IPC 409 यानी सरकारी ठेकेदार या लोक सेवक द्वारा न्याय भंग क्यों लगाया गया है? क्योंकि सरकारी ठेका मिलने के बाद जनता के लिए फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया और साथ ही यह स्पेशल ट्रस्ट का मामला है क्योंकि यह एक पब्लिक स्कीम थी। अब पॉइंट नंबर 4 IPC 468 धोखाधड़ी के लिए कुट रचना यानी फर्जी रिपोर्ट पास करवाना क्यों लगाया गया है? क्योंकि उन्होंने पानी का फर्जी लैब रिपोर्ट बनवाया ताकि भुगतान जारी हो सके और यह जानबूझकर सरकार और जनता दोनों को धोखा देने के लिए किया गया है। IPC 471 कुट रचित दस्तावेज का उपयोग करना यानी फर्जी दस्तावेज का उपयोग उन्होंने किया है। जाकर आप JJM जल जीवन मिशन वेबसाइट पर देख सकते हैं। क्यों लगाया गया इस पर IPC 471? क्योंकि इन्होंने फर्जी पानी रिपोर्ट को असली की तरह पेश किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान उन्होंने लिया है, इसलिए उस पर ये सारी धाराएं लगती है। ये कानूनी अपराध है। दोस्तों, हमने इससे जुड़ी सारी बातें क्लियर रूप से आपको बता दी है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि उन्होंने हमें वादा किया था कि 12 तारीख से हम काम करवाएंगे। अगर 13 तारीख से भी नहीं करवाया तो शाम में यानी 13 अगस्त 2025 के शाम में इस मैसेज को एक नहीं बल्कि अनेकों WhatsApp चाहे 100 हो जाए 150 हो जाए उसके थ्रू उस ठेकेदार को फॉरवर्ड करना है। यही नोटिस उस ठेकेदार को फॉरवर्ड, ताकि वो हम लोग के एकता को समझे और वो अगले दिन से अपने वो सभी कामों को नियमित रूप से जारी करके जल्द से जल्द हमारे और आपके घर में पानी पहुँचाने का काम करे। क्योंकि यह केवल पानी का सवाल नहीं है, यह हमारे समाज के स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए भविष्य का सवाल है। क्योंकि लोगों की नज़रों में भले ही एक छोटा मुद्दा है, लेकिन हमारे नज़रों में ये सबसे बड़ी मुद्दा है। क्योंकि जब आपके बच्चे दूषित पानी पिएंगे तो उसकी स्वास्थ्य स्थिति खराब होगी। जब स्वास्थ्य स्थिति खराब होगी तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होगी, और जब आपका जेब खाली होगा ना तो आपका और आपके परिवार पर मानसिक दबाव बनेगा, जिससे आपके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। यानी अगर आप अच्छे खासे कमा भी रहे होंगे ना तो भी आप गरीबी के जंजीर में जकड़े चले जाएंगे। अगर हर घर का यही हाल हो गया तो इससे हमारा राज्य पिछड़ेगा, और जब हमारा राज्य पिछड़ेगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति गर्त में चली जाएगी। तो इसे हल्का में लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना तो आप इस वीडियो को पीछे करके देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें। क्योंकि इतना कंटेंट बनाने के लिए और इसे अरेंजमेंट करने के लिए और एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए हमें 1 घंटा या 2 घंटा नहीं बल्कि 18 घंटे मेहनत करना पड़ा, तब जाके इस तरह का कंटेंट तैयार हुआ, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आपको सारी बातें सही से समझ में आए। और अब इतना समझाने के बाद हम इस वीडियो को लाइक करने और इसे शेयर करके अन्य लोगों को उसके अधिकार से जागरूक कराने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भीख हम आपसे नहीं मांगेंगे। क्योंकि आप खुद समझ गए होंगे कि इस चैनल का नाम जन अधिकार है, यानी जनता के अधिकार की बात करना। यानी जब भी जनता के अधिकार का हनन होगा उस समय ये चैनल सबसे आगे होगा। तो अगर आप ऐसे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या भोजपुरी के उस चैनल को सपोर्ट करेंगे जिसने इस समाज में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता दी है, महिलाओं को ऑब्जेक्ट बना के बताया गया है। आप सुने 1-2 गाना, कितना वाहियात गाना गाया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। हम आज इसलिए बोल रहे हैं ताकि कल अगर आपके बच्चे आपसे सवाल करें कि पिताजी जब हमारे हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब आपने क्या किया, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए हमने सत्य का साथ दिया। वरना उस दिन आपकी खामोशी आपकी कायरता की गवाही बन जाएगी, तब दोष हमारा नहीं सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। तो एक सोच आपके फ्यूचर को बदल सकता है। हमने एक दूसरे को कनेक्ट करके बताने का प्रयास किया है। भले कुछ त्रुटि हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ मुद्दे आपके जीवन से जुड़े हैं तो कुछ मुद्दे समाज के रीढ़ से। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले किसे उजागर किया जाए। आप तय कीजिए, कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा वीडियो सबसे पहले देखना है। और हाँ, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ज़मीनी मुद्दा है तो हमें ज़रूर बताएँ।